हाँ बेटा, देखिए इस समय हम आप लोगों को डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में बता रहे हैं बेटा, ठीक है। देखिए कुछ पॉइंट हम बता चुके हैं, उसको एक बार फिर सुन लीजिए, फिर हम आगे आपको बताते हैं बेटा, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में हम आपको बताया कि प्रत्यक्ष कथन को अप्रत्यक्ष कथन में कहना ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन है, ठीक है। देखा ना, ए महोदय ने बी से कोई बात कही, बी ने उसी बात को सी से कह दिया, तो ए की बात कहाँ पहुँच गई, सी तक। बात समझ लो। इसके बाद हमने बताया कि इसमें हम 5 प्रकार के वाक्य पढ़ेंगे बेटा, असर्टिव, इंट्रागेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटिव और ऑपरेटिव सेंटेंस। यह हम आपको बता चुके हैं कि ये 10 प्रकार के होते हैं और पढ़ना कितने में है, 5 में, ठीक है। हमारी बात समझ लो। इसके बाद हमने आपको बताया बेटा कि डायरेक्ट, इसे बता चुके हैं पहले, डायरेक्ट नरेशन के 2 भाग होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड कामा के अंदर जो चीज़ होती है उसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और इन्वर्टेड कामा के बाहर इधर भी हुआ और इधर भी हुआ, तो इन्वर्टेड कामा के बाहर जो चीज़ लिखी जाती है उसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब अगर इधर है तो इसको हम शुरू में कर लेते हैं, ठीक है। बात समझ रहे हैं। रिपोर्टिंग वर्ब माने बताया बात को कहने वाली क्रिया, और रिपोर्टेड स्पीच माने कहा हुआ भाषण, ठीक है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए हम 4 पॉइंट पर ध्यान देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब और कंजंक्शन वाक्य को असर्टिव करके टेंस और पर्सन, ये गाना याद रखना। 4 पॉइंट पर ध्यान देने हैं। रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ है, यहाँ पे है। कंजंक्शन कहाँ है, यहाँ पे है। और टेंस कौन बनाता है, कर्ता के ठीक बाद जो क्रिया आती है वही टेंस बनाती है, और पर्सन है छुट्टू सार, उसको दौड़ा पकड़ना है, और यौगिक परिवार, ठीक है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब और कंजंक्शन वाक्य को असर्टिव करके टेंस और पर्सन। असर्टिव वाक्य के लिए हमने बताया अगर रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस है, साधारण वाक्य है, तो नंबर 1 पॉइंट रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब। से को से में, सेज को सेज में, सेट को सेड में, सेट टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में, सेट टू को टोल्ड में। क्यों ऐसा होता है हम सब पीछे बता चुके बेटा, इसको आप ध्यान से पढ़िए। नंबर 2 कंजंक्शन क्या लगाएंगे, दैट। 2 पॉइंट हो गया साधारण वाक्य के लिए, ठीक है। ये दोनों रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब और कंजंक्शन, यह रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट है, और टेंस और पर्सन यह दोनों रिपोर्टेड स्पीच की बात है, ठीक है। अब आइए रिपोर्टिंग पूरी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए, अब रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब और कंजंक्शन वाक्य को असर्टिव करके टेंस और पर्सन बताया बेटा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस अथवा फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो अपने आप में सही है, उसको हमें टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में कर्ता के ठीक बाद जो क्रिया आ रही है उसकी पास्ट फॉर्म कर देना। सावधानी यह रखना कि इन्वर्टेड नहीं होना चाहिए। तो इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विल नॉट बी चेंज। If reporting verb is in past tense, the tense of the reported speech will be changed into past form if it is not universal truth. ये तीसरा पॉइंट हो गया। अब चौथा क्या है, पर्सन। पर्सन के लिए पर्सनल प्रोनाउन का ये चार्ट बना हुआ, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो आपको मालूम है यस ओ एन 123। अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन है तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन है तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन है तो वह बदलेगा ही नहीं, उसको टच करने की जरूरत नहीं है। पूरी बात समझ ना। तो देखिए आपके सामने ये सब पढ़ा चुके बेटा। अब ये सारी चीज़ें हम आपको पीछे बता चुके हैं। अब आगे हम 5 वाक्य और अभ्यास करने जा रहे हैं बेटा, ठीक है। इसी आधार पर कोई भी असर्टिव सेंटेंस आवे आप उसे बना सकते हैं, ठीक है। चलते हैं बेटा, आइए अब हम अगला पॉइंट चल रहे हैं, ठीक है। एक सेंटेंस दिया आपके सामने असर्टिव सेंटेंस का, तम पॉइंट। अमित सेड टू हर, कमा एंड कमा, आई एम टीचिंग योर सन इन द रूम। ये वाक्य है, बताइए बेटा ये असर्टिव सेंटेंस है कि नहीं, साधारण वाक्य है कि नहीं, है ना। साधारण वाक्य है तो नंबर 1 पॉइंट रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब। देखो 1 पॉइंट रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब। अगर सेड टू है तो इसको किसमें बदलोगे, टोल्ड में। क्या हो जाएगा बेटा, अमित सेड टू को किसमें बदलोगे, टोल्ड में। अमित टोल्ड हर, ठीक है। नंबर 2 कनेक्शन प्लस जंक्शन क्या लगाओगे, दैट। उचरा फुचरा गायब, आमा कामा गायब, आधी पिक्चर सोले फिनिश, बीच में हुआ इंटरवल, बारी आई समोसा की, समोसा खाओ, वाक्य को साधारण बनाओ। चूंकि वाक्य साधारण है, असर्टिव है, इसलिए लिम्का पियो, आराम से बैठो। लेकिन अभी 2 काम आपको बाकी हैं, टेंस और पर्सन। अब चश्मा लगाओ, देखो यह कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है। यह पास्ट, यह भी पास्ट, ये सिखाना ना। यह पास्ट, यहाँ कर्ता के ठीक बाद जो भी क्रिया आ रही है, आंख झपस बंद करो, उसकी पास्ट फॉर्म कर दो। बताइए एम का पास्ट क्या होता है, आवाज, ठीक है। कर दिया, 3 काम हो गए। रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब, कंजंक्शन हो गया, टेंस हो गया। अब बचा पर्सन। पर्सन है बताया ना, छुट्टू सांड, यौगिक परिवार, उसी की दौड़ा के पकड़ना है, ठीक है। शुरू करें। देखिए बेटा, अगर रिपोर्टेड स्पीच यहाँ से आता है ना,
क्या मिला, फर्स्ट पर्सन क्या मिला, आई। जो भी पर्सन मिले उसको इस चार्ट में खोज करके ऊपर से खड़े रख दो, कह दिया। अब आई कट गया ना, अब आई देखो कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है बेटा, बोलो। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार, सब्जेक्ट क्या है, अमित। अमित माने ही किसी, ही, तो ही पर कलम रखो, लास्टिक की चड्डी बना दो, चौराहा देखो, चौराहा काम ना ही पे, तो आई की जगह क्या हो गया, ही वाज टीचिंग ना बेटा। अब मिला क्या, योर सन, योर मिला। जो भी पर्सन मिले, भरभाव ने, जो भी पर्सन मिले चार्ट में खोज करके ऊपर से खड़े रहे, योर कट गया। अब बगल में देखो कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या बेटा, हर। हर पर कलम रखो, रखा, और लास्टिक की चड्डी बनाओ, चौराहा देखो कहाँ बना बेटा, हर पे। तो योर की जगह क्या हो गया, हर सन। बाकी इन द रूम लिख दो, इन द रूम। पूरा वाक्य बन गया बेटा, पढ़ो। अमित टोल्ड हर दैट ही वाज टीचिंग हर सन इन द रूम। कोई कठिन है क्या बेटा। इस प्रकार से बिना हड़बड़ी के आराम से 4 पॉइंट पर ध्यान दो, अपने आप वाक्य क्या होगा, सही होगा बेटा। अगला सेंटेंस देखिए बेटा, देखा बेटा, मोहन सेड आई एम फीलिंग गिडी टुडे। अभी कल बताया था बेटा कि इनको बदलने के बाद 4 पॉइंट पर ध्यान दोगे। इसके अलावा अगर रिपोर्टेड स्पीच में हियर आएगा तो उसको क्या कर दोगे, देयर। हियर को देयर में, हंस को देंस में, हाइदर को दाइदर में, कम को गो में, एगो को बिफोर में, टुडे को दैट डे में, टू नाइट को दैट नाइट में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, स्टरडे को द प्रीवियस डे में, लास्ट नाइट को द प्रीवियस नाइट में, लास्ट मंथ को द प्रीवियस मंथ में। ये सब आपको हम अभ्यास करा रहे हैं, ये बराबर मिलता रहेगा। बताइए अब, आइए, यह साधारण वाक्य है कि नहीं, देखो साधारण वाक्य है ना। अरे यार असर्टिव सेंटेंस है ना, तो 4 पॉइंट पर ध्यान दो। नंबर 1 पॉइंट, रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब, पहला पॉइंट। से को से में, सेज को सेज में, सेट को सेट में, तो यहाँ सेट का सेट रहेगा, तो क्या लिखोगे, मोहन सेट, सेट का सेट रहा। एक काम हो गया। बोलो कंजंक्शन क्या लगाओगे, बता चुके, कई बार नहीं बताना। दैट, उचरा फुचरा गायब, आमा कामा गायब, 2 काम हो गया। अब यह पास्ट, यह भी पास्ट, यह पास्ट टेंस है, यहाँ करता कि ठीक बात जो क्या है उसकी पास्ट फॉर्म, अहम का पास्ट क्या होता है, वाज। 3 काम हो गया, 3 काम हो गया बेटा। अब बचा क्या, पर्सन। पर्सन दौड़ाओ, यहां से यहां तक कोई पर्सन मिला, क्या मिला, आई। जो भी पर्सन मिले चार्ट में खोज कर ऊपर से खड़े रहे, आई कट गया। कौन सा पर्सन, फर्स्ट। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बेटा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या बेटा, मोहन। मोहन माने ही किसी, बोलो ही होता है ना, तो ही पर कलम रखो, लास्टिक की चड्डी बनाओ, जहां पर दोनों लाइनें चुम्मा ले रही, चुम्मा कहाँ ले रही बेटा, अरे चुम्मा माने टच करना यार, जहां पर, अरे चौराहे टच कर रही, चौराहा कहाँ, यही तो है चौराहा, तो चौराहा है, ही पकड़ा बेटा। तो आई की जगह क्या हो गया, ही वाज फीलिंग गिडी टुडे को क्या होता है, दैट डे। टुडे को किसने बोला, दैट डे, बड़ा बन गया। मोहन सेड दैट ही वाज फीलिंग गिडी दैट डे, यही बन जाएगा। इस प्रकार से सरल तरीके से आप पूरी अपनी बात को जो है कह सकते हो बेटा। ये डायरेक्ट हुआ, ये इनडायरेक्ट हुआ, ठीक है। अगला सेंटेंस एक और लेते हैं बेटा, बेटा, ही सेड टू मी कमा कमा आई हैव बीटन योर सन इन द क्लास। ये वाक्य बेटा, कितने पॉइंट पर ध्यान देना, 4 पॉइंट पर। चारों पॉइंट कौन कौन से मालूम है ना, रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब और कंजंक्शन, वाक्य को असर्टिव करके टेंस और पर्सन। अब बताइए यह साधारण वाक्य है ना, तो नंबर 1 पॉइंट सेट 2 को बोलो किसने बोलोगे, टोल्ड में। अब यहाँ से लिखेंगे नहीं तो पूरा नहीं होगा बेटा, समझ में आ रहा ना, ही टोल्ड मी, एक काम हो गया। बोलो कंजंक्शन क्या लगाएं, दैट, उचरा फुचरा गायब, आमा कामा गायब, इत्मीनान से, आमा कामा गायब, आधी पिक्चर सोरे फिनिश, बीच में हुआ इंटरवल, बारी आई समोसा की, समोसा खाओ, वाक्य को साधारण बार बार करें, साधारण बनाओ। साधारण चूंकि है इसलिए लिम्का पियो, आराम से बैठो अभी पिक्चर हॉल में। लेकिन अभी 2 काम बाकी हैं, टेंस और पर्सन। चश्मा लगाओ, देखो यह कौन सा टेंस है, पास्ट है, यह पास्ट तो कसम खिलवाया, यह पास्ट, यह भी पास्ट, तो हैव का पास्ट क्या होता है बेटा, हैड। हैव की जगह क्या हो गया, हैड। 3 काम हो गया बेटा, टेंस भी चेंज हो गया। अब पर्सन दौड़ा पकड़ो, यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में कोई पर्सन मिला, क्या मिला, आई। जो भी पर्सन मिले ऊपर से खड़े रहें, आई कट गया। कटे तो बहुत सारे लेकिन आई कटा ना। कौन सा पर्सन, फर्स्ट, किसके अनुसार, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, ही पर कलम रखो, लास्टिक की चड्डी, चौराहा, जहां पर दोनों लाइनें चुम्मा ले रही, चुम्मा कहाँ ले रहे बेटा, चौराहे पर, चौराहे पर चुम्मेबाजी हो रही, देख रहे हो ना, तो ही लगा दिया यहाँ पर। आई क्या हो गया, ही हैड बीटन। फिर पर्सन का क्या, योर। जो भी पर्सन मिले, डरो नहीं, ऊपर से खड़े रहें। कौन सा पर्सन, सेकंड, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, मी। अब देखो मी पर कलम रखो, लास्टिक की चड्डी, चौराहा देखो,
कहाँ चढ़ा बेटा, माई पे, तो योर की जगह क्या हो गया, माई सन इन द क्लास। पढ़ो बेटा, बन गया, पूरा वाक्य आपका बन गया। ही टोल्ड मी दैट ही हैड बीटन माई सन इन द क्लास। इस प्रकार से कोई 4 पॉइंट, देखो 1 पॉइंट पर ध्यान दिया, नंबर 2 पॉइंट पर ध्यान दिया, नंबर 3 तीसरे पॉइंट पर ध्यान दिया, ठीक है, पर्सन चौथा पॉइंट यहाँ पे आया और चौथा पॉइंट यहाँ पे आया। तो इस प्रकार से हम चारों पॉइंट पर ध्यान देकर के वाक्य बना दिए बेटा, ठीक है। इसी प्रकार से एक वाक्य और लेते बेटा, देखिए लिखा बेटा, शी सेड टू हिम आई हैव केप्ट सम बुक्स ऑन योर टेबल। ये लिखा बेटा, सरल, बहुत सरल है बेटा। अब आप लोग क्या करते हो, भड़बड़ाते हो, इसीलिए गड़बड़ होता है बेटा। तो ये भड़बड़ाहट दूर करने के लिए ये पाठक का याद रखो, रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब और कंजंक्शन वाक्य को असर्टिव करके टेंस और पर्सन। चूंकि अभी असर्टिव है इसलिए लिमकॉम का पी करके आराम से बैठो, बन जाएगा। चलते हैं, शुरू करते हैं बेटा। बताइए साधारण वाक्य है ना, तो बताइए सेट 2 को कैसे बनोगे, 1 पॉइंट बोलो। तो सी टोल्ड हिम, एक काम हो गया। नंबर 2 कंजंक्शन क्या लगाओ, कनेक्शन प्लस जंक्शन, बोलो दैट, उचरा फुचरा गायब, आमा कामा गायब, आधी पिक्चर शोले फिनिश, बीच में हुआ इंटरवल, बारी आई समोसा की, समोसा खाओ, आपको साधारण बनाओ, साधारण है ही है तो कुछ करनी नहीं है। अब 2 काम करो, टेंस और पर्सन। पहले टेंस, चश्मा लगाओ, देखो यह कौन सा टेंस है, पास्ट है, यह पास्ट तो कसम खिलवाया, यह भी पास्ट, हैव का पास्ट बोलो क्या हो जाएगा, हैड। 3 काम हो गया, बचा क्या, पर्सन। पर्सन में कोई पर्सन मिला, आई, ऊपर से खड़े लाइन, कौन सा पर्सन फर्स्ट, किसके अनुसार, यस ओ एन, किसके अनुसार बोलो, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, सी, सी पर कलम रखो, लास्टिक की चड्डी चौराहा देखो, सी। तो आई की क्या हो गया, सी हैड केप्ट सम बुक्स ना, अब ऑन, सम बुक्स ऑन, योर मिला योर, पर्सन मिला योर, जो भी पर्सन में दुई पर्सन होना है, फर्स्ट और सेकंड थर्ड पर्सन बनेगा नहीं। तो योर कौन सा पर्सन सेकंड, इसके अनुसार ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, हिम पर कलम रखो, लास्टिक की चड्डी चौराहा देखो, कहाँ बना हिज पे, तो ऑन हिज, जो बच्चा लिख दो टेबल, पढ़ो बेटा, बन गया। शी टोल्ड हिम दैट शी हैड केप्ट सम बुक्स ऑन हिज टेबल। 1 काम, 2 काम, 3 काम, ये चौथा हो गया, ये भी चौथा हो गया। चौथा काम 2 बार करना पड़ा क्योंकि पर्सन 2 बार है बेटा। वाक्य आपका इसी आंसर बनेगा बेटा, और हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। एक वाक्य और समझाते बेटा, चलो ये वाक्य बेटा, ही सेड कमा कमा आई शैल टीच योर सन एज ए ट्यूटर। ये साधारण वाक्य है कि नहीं, इसको हमेशा लिख लिया करना बेटा, बस। अब आपको कुछ नहीं करना है, सब बनेगा। साधारण वाक्य के लिए सेड को किसमें बोलते हो, सेड में ही, तो ही सेड का सेड रहेगा। यहाँ एक चीज बताना बेटा, ध्यान सुना, सेट को सेट रखा, 1 काम हो गया। नंबर 2 कंजंक्शन क्या लगाया, दैट, 2 काम हो गया। अब यह पास्ट, यह भी पास्ट। एक चीज बताए बेटा, शैल आवे तबहू उड़ करना और विल आवे तबहू उड़ करना, साधारण वाक्य, क्योंकि शुड का अर्थ होता था चाहिए, वो बाद में बताएंगे। देखिए बेटा, शैल आवे तबहू उड़ करना और विल आवे तब भी उड़ करना, इतना समझा दिया। केवल एक मामले में शैल का शुड होता है बेटा, अनुमति के मामले में, तो जब वह इंट्रागेटिव पहुंचोगे तो वहां बताएंगे। अभी यहाँ पर शैल आवे तबहू उड़ करना और विल आवे तबहू उड़ करना, तो बताइए शैल की जगह यहाँ क्या हो जाएगा, उड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, उड़, शुड न करना, उड़ होगा बेटा। एक खासियत, 1 पॉइंट समझ गया ना, पहला पॉइंट स्पेशल, यहाँ से यहाँ तक कोई पर्सन मिला क्या, आई, ऊपर से खड़े लाइन, कौन सा पर्सन फर्स्ट, किसके अनुसार, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही, लास्टिक की चड्डी चौराहा देखो, कहाँ चुम्मेबाजी हो रही, चौराहे पर, तो ये आई की जगह क्या हो गया बेटा, ही। अब यहाँ पर उड़ रहेगा बेटा, शुड न करना, ही सेड दैट ही वुड टीच। अब आइए आप पर्सन मिला, यहां से यहां तक कोई पर्सन मिला, योर मिला, जो भी पर्सन मिले ऊपर से खड़े लाइन, कौन सा पर्सन, सेकंड, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहां ही नहीं है तो गाड़ी फंस गई, ऑब्जेक्ट है नहीं है, तो ऑब्जेक्ट हम यहां पर कुछ भी मान सकते हैं बेटा। तो इसके लिए एक कुंजी बताते हैं बेटा, सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट है ही नहीं है, तब ऐसी स्थिति में उस सेकंड पर्सन को आप चाहें तो फर्स्ट पर्सन बदल सकते हैं या फिर थर्ड पर्सन, ठीक है। ज्यादा अच्छा मानते हैं फर्स्ट पर्सन में, किसमें बेटा, फर्स्ट पर्सन में, तो फर्स्ट पर्सन बदलोगे तो यहाँ फर्स्ट पर्सन से लाइन जाएगी, चौराहा काम नहीं, माई पे, तो योर की जगह आप माई लिख सकते हो, माई सन एज ए ट्यूटर, एज ए ट्यूटर। अब देखो यहाँ माई की जगह आप आवर भी लिख सकते हो, हिज भी लिख सकते हो, हर भी लिख सकते हो, देर भी लिख सकते हो, लेकिन ज्यादा अच्छा क्या मानते हैं फर्स्ट पर्सन, इसलिए हमने वहां पर माई लगा दिया।
तो बन गया बेटा ही, फिर समझो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार बदलता है। अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो उस सेकंड पर्सन को फर्स्ट पर्सन में या फिर थर्ड पर्सन में बदल देते हैं। ज्यादा अच्छा मानते हैं फर्स्ट पर्सन, तो बदल दिया। तो ही सेड दैट ही वुड टीच माय सन एज ए ट्यूटर। तो देखो बेटा, ये पूरा पढ़ने के लिए पीछे जो हमने आपको बताया है उसको एक बार रिवीजन करके यहाँ तक पढ़ोगे तो सारी बात आपको क्लियर होगी, समझ में आ जाएगी। थैंक यू बेटा।